दिल्ली से एक सेठ बांके बिहारी के दर्शन के लिए वृंदावन आते हैं। इन सेठ का एक नियम था, सबसे पहले किसी साधु संत को भोजन कराकर उसके बाद खुद भोजन ग्रहण करते थे। सेठ के साथ उनके 2 सेवक भी आए थे, जो पूरे वृंदावन में किसी साधु महात्मा को ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई साधु महात्मा नहीं मिला। फिर सेवक बहुत ही परेशान हो जाते हैं कि कोई साधु महात्मा नहीं मिला तो हमारे सेठ जी तो भोजन ग्रहण करेंगे ही नहीं। उस दिन कोई भी साधु महात्मा नहीं मिलता तो फिर बांके बिहारी इन सेठ के साथ जो दिव्य चमत्कार करते हैं, जो लीला करते हैं, यह प्रसंग आप भी सुनिए। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ सब खुश होंगे, मंगल होंगे। दोस्तों, बात कुछ समय पहले की है। दिल्ली में एक सेठ रहते थे जो बांके बिहारी के अनन्य भक्त थे, जो समय समय पर बांके बिहारी के दर्शनों के लिए वृंदावन जाते रहते थे। इन सेठ का एक नियम बहुत ही अच्छा था। सबसे पहले किसी संत महात्मा को, किसी साधु संत को भोजन खिलाकर उसके बाद खुद भोजन ग्रहण करते थे। तो अब यह सेठ जी काफ़ी समय के बाद बांके बिहारी के दर्शनों के लिए वृंदावन जाते हैं और साथ में उनके 2 सेवक भी जाते हैं। सेठ जी समय समय पर बांके बिहारी के दर्शनों के लिए जाते रहते थे। तो अब सेठ बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं और शाम का समय हो जाता है। तो सेठ जी कहते हैं कि जाओ किसी साधु संत को लेकर आओ, मैं उनको भोजन खिलाऊंगा, उसके बाद खुद भोजन ग्रहण करूंगा। तो अब सेवक घूमते रहते हैं इधर उधर, उनको कोई भी साधु संत दिखाई नहीं देता। तो अब सेवक बड़े ही परेशान हो जाते हैं कि अगर कोई साधु संत नहीं मिला तो हमारे सेठ जी तो भोजन ग्रहण ही नहीं करेंगे और ऐसा भी हो सकता है कि हमें नौकरी से निकाल दे। तो अब सेवक बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। तो सेवक को कोई भी दिखाई नहीं देता, इधर उधर घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं। फिर आखिर में एक भिक्षुक दिखाई देता है जो भूख से तड़प रहा था। तो ये सेवक क्या करते हैं कि इनको साधु संत के कपड़े पहनाकर अपने सेठ जी के पास ले चलते हैं। तो फिर उन दोनों सेवकों ने ऐसा ही किया, उस भिक्षुक को साधु संत के कपड़े पहना दिए और अपने साथ अपने सेठ जी के पास ले आए और कहा, सेठ जी हमें साधु मिल गया है। तो अब सेठ जी क्या करते हैं, साधु के लिए, संत के लिए भोजन डालते हैं, थाली में खाना परोसते हैं। तो अब सेठ जी ने सिर्फ दाल ही डाली थी, तो यह भिक्षुक भूख के मारे उस दाल को ही खाना शुरू कर देता है। तो अब सेठ जी को शक होता है कि यह कोई साधु संत नहीं है, क्योंकि कोई भी साधु संत पूरा खाना परोसने से पहले ग्रहण नहीं करता है। तो अब सेठ जी को बड़ा गुस्सा आता है कि ये कैसा साधु संत है, ये तो कोई साधु संत के रूप में कोई बहरूपिया है। तो अब सेठ जी इस भिक्षुक को खाना भी नहीं खिलाता और घर से निकाल देता है और अपने सेवकों को कहता कि जाओ इसको कहीं दूर जाकर फेंक आओ। तो सेठ जी बड़ा परेशान होते हैं और ऐसे ही सो जाते हैं। जैसे ही सेठ जी सोते हैं तो सपन में हमारे बांके बिहारी जी आते हैं और कहते हैं कि सेठ जी तूने ये अच्छा नहीं किया, आज तूने मेरे भक्त को भूखा ही भेज दिया। तो सेठ जी कहते हैं कि नहीं नहीं प्रभु, वो कोई साधु संत थोड़ी ना था, वो तो कोई बहरूपिया था। तो हमारे बांके बिहारी कहते हैं कि सेठ, जिसको तूने भेजा वह 40 साल से वृंदावन में रह रहा है और उसके खाने पीने का, भोजन का प्रतिदिन मैं ही इंतजाम करता हूँ, और आज मैंने सोचा कि आज ये तेरे घर भोजन करेगा, तो तूने उसके साथ क्या किया? तूने अच्छा नहीं किया, मेरे भक्त को आज भूखा सोना पड़ा। तो सेठ जी कहते हैं कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए,
मुझे नहीं पता था। इतना कहकर बाके बिहारी सौपन से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और सेठ जी की आंखें खुलती हैं तो सेठ जी बड़ा ही परेशान हो जाते हैं और अपने सेवकों को बुलाते हैं। कहते हैं कि वो जो कोई भी था उसको दोबारा से लेकर आओ। तो अब उसको जैसे तैसे दोनों सेवक ढूंढ ही लाते हैं और वह भिक्षुक मिल जाता है। और जैसे ही वह उस भिक्षुक को लेकर आते हैं तो सेठ जी हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हुई है, मैंने आपको पेट भरकर भोजन भी नहीं खिलाया। तो अब भिक्षुक तो बड़ा ही आश्चर्यचकित था। भिक्षुक ने कहा कोई बात नहीं, क्या हुआ, मेरे साथ तो ये होता ही रहता है। तो भिक्षुक को पेट भरकर भोजन कराया, अच्छे से विदा किया और जाते समय फिर से क्षमा याचना की और फिर बाके बिहारी जी के दर्शनों के लिए मंदिर में जाते हैं, वहाँ भी क्षमा याचना करते हैं। तो दोस्तों, कोई गरीब है, कोई भिक्षुक है, आपको उसकी मदद करनी है तो करिए, नहीं करनी तो मत करो, लेकिन कभी किसी का अपमान मत करो। क्योंकि हम किसी से प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन हमारे बाके बिहारी के लिए सब भक्त एक समान है, सब लोग एक समान है, वह सबसे प्रेम करते हैं। ये नहीं पता होता कि हमारे बाके बिहारी किससे ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो आप कभी किसी के साथ बुरा करने से पहले एक बार ज़रूर सोचिएगा कि आप किसके साथ बुरा कर रहे हो। अगर आपको किसी का अच्छा नहीं करना तो आपको बुरा करने का भी कोई हक नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे।